साथियों, लगातार जब मैं इस बात को आपसे कह रहा हूँ बहुत लंबे समय से कि पशु परिचर भर्ती में नॉर्मलाइजेशन के नाम पे युवाओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और ये धोखा इतना बड़ा है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पा रहे हो। और यही धोखा फोर्थ शिफ्ट हो, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो, चाहे थर्ड शिफ्ट हो, कई पारियों के साथ में हुआ है। साथियों, मेरे साथ में एक भाई है ऋतिक, जो कि करौली से आए हैं। 5 दिन से शहीद स्मारक पर हमारा धरना तो चल ही रहा है, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन नाम की जो बीमारी है ये भी ख़त्म होनी चाहिए। इसको लेकर भी लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा और बहुत बड़े लेवल पे होगा। इस भाई का गुनाह इतना है कि इसका नंबर 4 शिफ्ट में आया। अब इसने तो तय नहीं करा कि मेरा नंबर 4 शिफ्ट में आना चाहिए। इस भाई के 150 में से नंबर है 135, यानी 150 में से 135 नंबर इसके आ रहे हैं, 15 नंबर कम है। और उसके बावजूद भी डीवी तो करा के आया है, लेकिन सिलेक्शन होने की उम्मीद 0 है। आप अनुमान लगाओ, जब 135 नंबर लाके अगर कोई व्यक्ति पशु परिचर नहीं बन पा रहा नॉर्मलाइजेशन के चलते, तो ये नॉर्मलाइजेशन किस कदर युवाओं को बर्बाद कर रहा है। अगर नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ अगर आप आवाज़ नहीं बुलंद करोगे, आने वाले समय में तो आपका भविष्य बर्बाद होना तय है। मैं सरकार से कहना चाह रहा हूँ, मैं भजन लाल जी से कहना चाह रहा हूँ कि आप तो ये बता दो कि इस व्यक्ति की गलती क्या है। क्या इसकी गलती ये है कि इसका नंबर 4 शिफ्ट में आया, या इसकी गलती ये है कि इसने पशु परिचर की तैयारी करी, या इसकी गलती ये है कि किसान परिवार से आता है। गलती है क्या इस भाई की? कोई गलती नहीं है, लेकिन आज भी ये भाई सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है, तो वो कारण है सिस्टम की खामियां, नॉर्मलाइजेशन जैसी खामियां। तो आने वाली भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन बंद नहीं किया गया तो बहुत सारे साथी बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। और नॉर्मलाइजेशन जैसी बीमारी ख़त्म होनी चाहिए। और पशु परिचर में जो अन्याय, जो अत्याचार, जो दुराचार, जो धोखा बच्चों के साथ में हुआ है, उसमें न्याय मिलना चाहिए। मिले लड़ाई हम सड़कों पे भी लड़ी, कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई को आगे भी लड़ेंगे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पारदर्शिता कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती। इसका नाम ही नॉर्मलाइजेशन है, बाकी इसमें सब कुछ बेकार है। तो कहीं ना कहीं अगर आज इस लड़ाई के खिलाफ आप नहीं बोलोगे, तो आने वाले समय में आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ऋतिक भाई, क्या आपको लग रहा है सिलेक्शन हो जाएगा आपका? बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्यों? कोई चांस नहीं है इसमें। क्या आपकी गलती क्या है, बताओ मेरे को। सर ये है कि हम 4 शिफ्ट में रहे हैं और हमारे क्या नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, ये शायद हमारी गलती है, या हमने मेहनत ज़्यादा की है। क्योंकि 6ठी शिफ्ट में मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं सर, उन्होंने आंसर की भी नहीं मिलाई है अब तक। आंसर की भी नहीं मिलाई, और उनकी कैटेगरी में 100वीं रैंक आ रही है, बहुत बढ़िया रैंक आ रही है उनकी। उनको ये भी पता नहीं है उनके नंबर कितने हैं, और 6ठी शिफ्ट में उनकी टॉप में आ रहे हैं। और हम मेरी 5516वीं रैंक आ रही है, कैटेगरी में 268वीं रैंक है, वैकेंसी 200 है। कहाँ सिलेक्शन होगा? कहाँ सिलेक्शन होगा मेरा? और 6ठी शिफ्ट वालों को तो पता ही नहीं है कि उनके नंबर कितने बन रहे हैं। और अब ये भाई देखो, डीवी कराने आया करौली से, आज कितना खर्चा होगा? 2000 रुपये तो हो गए होगा सर। अब ये तो हमें जाने किसान कहाँ से ला रहा है, अब कहाँ से किस हालातों में ये डीवी कराने आया है। अब डीवी का बोझ ही है, बिल्कुल सर। कागज इकट्ठा करे, यहाँ एक करौली से इतने दूर चल के आया, तो अब सिलेक्शन होना ही नहीं है तो क्यों डीवी करा रहे हो? जब आपको 4 शिफ्ट के बच्चे लेने ही नहीं है तो क्यों डीवी करा रहे हो? क्यों इन बच्चों के साथ में अन्याय कर रहे हो? और सबसे बड़ी बात है कि कर्मचारी चयन बोर्ड इस बात को मान रहा है कि हम पे गलती हुई है, हम पे अन्याय हुआ है, और फिर आप अगर न्याय नहीं कर पा रहे तो इस लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि एक भर्ती कराने वाली संस्था जब ये कहती है कि बच्चों के साथ में हमसे अन्याय हो गया और आपके पास में ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जो आप न्याय कर सको, तो उससे अच्छा तो यह कर्मचारी चयन बोर्ड को बंद कर दीजिए। ऐसी भर्ती एजेंसी या फिर कोई काम की नहीं है जो पारदर्शिता के साथ में ईमानदारी से अगर भर्तियाँ नहीं करा पा रही तो कोई मतलब नहीं है आपका। मैं चेयरमैन आलोक राज और बदाल जी दोनों से कहूँगा, और भजनलाल सरकार से भी कहूँगा कि अगर आप इन बच्चों के हकों पे कुछ नहीं सोच पा रहे हो, अगर सिस्टम में सुधार नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपके लिए शर्मनाक है। ये भाई तो यहाँ शहीद स्मारक पे मिलने आया, इसलिए मैंने इसकी पीड़ा आपके सामने रखी है। लेकिन ऐसे अनगिनत भाई है जो इस यातना को, इस पीड़ा को भोग रहे हैं। कितने साथी हैं आपके वजह से? बिल्कुल सर। 4 शिफ्ट में जो भी है वो सभी परेशान है सर। 4 शिफ्ट में सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहे हैं, या तो एक्समैन है सर उनमें, या स्पोर्ट्स वाले हैं, या नॉर्मली जो हैंडीकेप्ड है उनकी सिलेक्शन है। नॉर्मल स्टूडेंट तो कोई सिलेक्शन नहीं है, जो नॉर्मल है।
और जितने भी नंबर है उसके 135 भी है, 138 भी है, उसके नॉर्मल में तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो शायद 53 का डाटा बता रहे हैं, 53 सिलेक्शन हो रहे हैं। तो 1,19,000 स्टूडेंट में से 53 सिलेक्शन कोई मायने रखता है क्या? जो भी नॉर्मल स्टूडेंट का तो है नहीं उनमें, एक्समैन है या जो। अब देख लो 53 लोग, और जो 53 लोगों का भी इन्होंने लिया है अभी ये 1.25 में, फाइनल में तो शायद ये भी नहीं आएंगे। नहीं, फाइनल में 53 हो रहा है, 1.25 में स्पोर्ट्स वाले 3-4 गुना पास करें, और जो अपने मेडिकल वाले ऐसे लगभग 700 स्टूडेंट के लगभग DB करवा रहे हैं पोस्ट में से, तो उनका 4-5 गुना, जो नॉर्मल है उनके 1.25 गुना ले रहे हैं। फाइनल सिलेक्शन तो लगभग 53 सिलेक्शन बता रहे हैं, फाइनल 53। तो देख साथियों, ऐसा है, अगर आज इस लड़ाई के खिलाफ अगर आपकी आवाज़ नहीं निकलती है तो आपको शर्म आनी चाहिए। फिर चतुर्थ श्रेणी भर्ती में आपके साथ आने वाले दिनों में अन्याय होगा तो फिर कर्मचारी चयन बोर्ड आके धरना दोगे, फिर कहोगे मनोज भाई हमारे साथ अन्याय हो गया। तो यार मनोज भी कब तक लड़े आप लोगों के लिए? आप लोग खुद नहीं लड़ रहे हो, खुद सड़कों पे नहीं आ रहे हो, खुद नहीं आवाज़ उठा रहे हो, तो ये सोचने का विषय है। बाकी मैं उम्मीद करूँगा कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती में ऐसा नहीं हो और पशु परिचर भर्ती में चाहे कोर्ट के माध्यम से न्याय मिले, लेकिन इन भाइयों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये वो गरीब किसान के बच्चे हैं जो पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं आता। हाथ आती नौकरी उनके हाथ में जिनके पास में सिस्टम होता है। धन्यवाद।